So student, we will discuss about the seed dispersal, why the plants needs to disperse their seed and different mechanism who supports this mechanism of dispersal. So the seed dispersal is to avoid growing very close to each other. Plant itself or with the help of other factors try to scatter their seeds. और प्लांट अगर खुद से ऐसा काम करता है, डिस्पर्स करता है अपने सीड्स को, तो उसको कहते हैं ऑटोकोरी. और अगर प्लांट विद द हेल्प ऑफ अदर फैक्टर्स लाइक विंड, वाटर, एनिमल्स, दैट इज द एक्सटर्नल एजेंट इसको करता है, तो इसको कहते हैं हेट्रोकोरी. दैट इज द हेट्रोकोरी. And we can define the seed dispersal as the process by which seeds are scattered away from the parent plant is called seed dispersal. Why the plant need to disperse their seed? To spread and grow to the new places, to get sufficient light, space, water and nutrient and the other limited resources, and to evolve or to form new species and also to show its potential. क्योंकि हर सीड के अंदर एक पोटेंशियल होता है, उसकी विगर होती है जिस तरह वो ग्रो करता है. और अगर उसके पास कुछ और उसके कंपटीटर नहीं होंगे, उसको पूरी स्पेस मिलेगी, तो वो उस स्पेस में अपना पूरा पोटेंशियल शो कर सकेगा. जैसे कि वीट प्लांट के जो टिलर्स होते हैं, वो अगर हमने सीड रेट कम यूज़ किया होगा तो उसके टिलर ज़्यादा बनते हैं. मतलब उसके वो टिलरिंग स्टेज डिपेंड करती है कि सीड रेट कितना यूज़ किया है. अगर उसको स्पेस मिलेगी, डिस्पर्स्ड सीड होंगे, तो वो अपना पोटेंशियल फुली शो करेगा. ये जो मैकेनिज्म होता है डिस्पर्सल का, ये इट माइट बी बाय द विंड, या फिर ये वाटर से भी हो सकती है, डिफरेंट एनिमल्स के भी थ्रू हो सकती है, या फिर प्लांट जो ऑटोकोरी करता है, दैट इज द एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म होते हैं. ये मोस्टली जो है वो बीन्स या जो पॉड बेरिंग प्लांट्स होते हैं उसके अंदर ये मैकेनिज्म होता है. ये जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये प्लांट के ये डिफाइन करते हैं कि प्लांट ने कौन सा मैकेनिज्म जो है वो डिस्पर्सल का वो फॉलो करना है. जैसे अगर प्लांट विंड से डिस्पर्स होना है तो इसके लिए डेफिनेटली उस सीड को लाइट होना चाहिए, या उसके विंग्स होने चाहिए, या इस तरह से ये फीदर होने चाहिए. और अगर उसने बाय एनिमल डिस्पर्स होना है तो डेफिनेटली उसके साथ कुछ हुक्स होने चाहिए, ये जैसे हुक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, या फिर वो ब्लैक बेरीज या सकुलेंट फ्रूट होंगे जिनको प्लांट खाएंगे, एनिमल खाएंगे, और बाद में जो है वो एनिमल सीड को अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट डिस्पर्स कर देंगे. अगर बाय वाटर है तो डेफिनेटली सीड लाइट भी होना चाहिए, उसमें कुछ ये देखिए ये जैसे पैकेट नज़र आ रहे हैं, एयर स्पेसिस नज़र आ रही हैं, ये ऐसी होनी चाहिए. या ये कैट टेल में जैसे ये यहाँ पे इसके साथ ये लाइटर ये विंग लगा हुआ है, ये होना चाहिए. या फिर ये कोकोनट में जैसे कि इसके बाहर जो है फाइब्रस मीसोकार्प होती है जो इसको लाइट बना देती है एयर ट्रैप होने की वजह से, एंड एयर इज लेस डेंस देन द वाटर, इस वजह से ये वाटर के ऊपर तैरता हुआ. बाजू का तो ऐसा होता है कि ये जो कोकोनट का ये सीड है ये वाला कॉन्टिनेंट्स, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स तक भी ये फ्लो करके चला जाता है. एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म है जिसे बस्टिंग भी कहते हैं, तो ये मोस्टली ये बीन प्लांट में होता है. जैसे ये यहाँ पे देखें वायलेट में भी नहीं ये नज़र आ रहा है, और ज्यूल वीड में भी ये देखिए ये, और पीज और बीन में भी ये चीज़ होती है. बाय ह्यूमन मतलब इस बीन को या सीड को यूज़ करेंगे तो वो अवे फ्रॉम द प्लांट इसको ले जाएंगे, वहाँ पे कंज्यूम करेंगे और ड्रॉप करेंगे. जैसे ये चेरी है तो इससे भी सीड जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं. अब हम इंडिविजुअली इन मैकेनिज्म को और प्लांट के करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं. सो ऑटोकोरी, दैट इज द डिस्पर्सल मैकेनिज्म बाय इटसेल्फ. प्लांट डिस्पर्स देयर सीड ऑन देयर ओन, ये खुद ही इसको डिस्पर्स करते हैं. इसके लिए स्प्रेड देयर सीड बाय बस्टिंग एंड सडन जर्क्स, या सडन हिलते हैं हवा की वजह से, जिसकी वजह से ये सीड की शैटरिंग हो जाती है और सीड जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं. साउंड इज प्रोड्यूस बाय देयर डेसेंस, जब ये फटती है इनकी पॉड्स तो इससे टिकलिंग साउंड भी प्रोड्यूस होती है. और इस मैकेनिज्म को एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म भी कहते हैं. ड्राई पॉड्स ऑफ पी बी ब्रेक इनटू टू हाफ, ये दो हाफ में यहाँ पे ये देखें ये दो हाफ में ऐसे ये डिस्पर्स हो गई है,
ब्रेक हो गई है, एंड दीज हाफ ट्विस्ट स्पायरली, ये देखिए ये ट्विस्टेड हुई है और ट्विस्ट होने की वजह से जो सीड होते हैं वो थ्रो कर देते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे। दिस मैकेनिज्म इज ऑटोकोरी। अगेन इसमें दिखाया गया कि सम ऑफ द प्लांट हैव पॉड्स दैट एक्सप्लोड व्हेन राइप, शूट आउट देयर सीड, ये शूट आउट कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। ल्यूपन्स है, गोर्स एंड ब्रूम स्कैटर देयर सीड्स इन द वे दिस वे, और पी और बीन्स भी जो दीज प्लांट आल्सो कीप स्प्रेडिंग देयर सीड्स बाय द एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म। Dispersal by wind, some seeds are carried to the new place by wind and this mechanism is called anemochory. The seeds of the orchids are almost as fine as dust, बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ही लाइट होते हैं, जिसकी वजह से वो जो विंड से डिस्पर्स हो जाते हैं। Many have hairy growths, ये देखिए यहाँ पे ये हेरी, ये फिदरी, ये ग्रोथ नजर आ रही है और जिसकी वजह से सीड जो होते हैं वो कैरी करके अवे फ्रॉम द प्लांट ले जाते हैं। द सीड्स ऑफ द डैंडलॉन आर आल्सो कैरीड बाय द विंड, ये देखिए ये ग्रासी यहाँ पे है, तो ये ग्रासेस में मोस्टली पोएसी फैमिली में ये ऐसे होता है कि उनके सीड लाइट और विंड से डिस्पर्स होते हैं। ये पेपर पॉट दिखाया गया यहाँ पे, इसके भी फ्लावर स्पॉट के अंदर होते हैं, इसके सीड के इसके अंदर होते हैं और जब बस्टिंग होती है तो ये सीड जो है वो डिस्पर्स बाय विंड हो जाते हैं। या इनमें कुछ पैराशूट टाइप हेयर फीदर होते हैं और ये देखिए ये पैराशूट टाइप जो है ये भी हवा से जो है वो अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट सेटल हो जाएंगे और वहाँ पे ही ग्रो करेंगे। विंग्ड सीड भी हो सकते हैं और ये कॉटन ग्रास में ये देखिए यहाँ पे इसके भी साथ ये फीदर हेयरी स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जो सीड को कैरी करके अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट ले जाएगा। नेक्स्ट इज हमारे पास ज़ूओकोरी। द कैरेक्टरिस्टिक्स दोज फेवर दिस ज़ूओकोरी मैकेनिज्म इज सीड आर लाइट एंड स्टिकी हो सकते हैं, या इनमें हुक्स होंगी जैसे बर्डॉग में होते हैं। ये देखें ये हुक यहाँ पे इस डॉग के साथ, ये डॉग उन बुशिस से वीड से गुजर कर आया है जहाँ पे वो सीड थे इस तरह के हुक स्ट्रक्चर वाले और वो इसके साथ इसकी स्किन के साथ यहाँ पे लग गए हैं। फ्लैशी एडिबल सीड्स होंगे, जैसे फ्रूट होंगे जैसे बेरीज है, ये मैंगो है, ये फ्लैशी ये खा रहा है यहाँ पे, तो इस वजह से जहाँ पे ये खाएगा उसको थ्रो कर देगा। ह्यूमन ट्रेवल्स कैरी देम, ह्यूमन जो ट्रेवल करके लेके जाएंगे वो भी इन फ्रूट्स को ले जाएंगे लाइक मैंगो, गावा, चेरीज, और वो उसको दूसरी जगह पे डिस्पर्स कर देंगे। ज़ूओकोरी में ये स्क्वेरल की एग्जांपल भी दी गई है। ये स्क्वेरल्स क्या होते हैं, कलेक्ट नट्स फ्रॉम लाइक अकॉर्न्स एंड बरी देम फॉर विंटर फूड, ये स्टोर कर लेते हैं उनको अपने नेक्स्ट सीजन के लिए, बट ऑफन फॉरगेट वेयर दे हैव बरीड, और लेकिन ये भूल जाते हैं और इसलिए वो वहाँ पे ही ग्रो कर जाते हैं। एनिमल ईट द फ्रूट बट ओनली द जूसी पार्ट इट डाइजेस्टेड, लेकिन जो स्टोनी पार्ट होता है वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से वैसे ही जब वो ग्रो पास करके नीचे चला जाता है और वो उनसे उनके एक्सक्रीटा से उनके फीसिस से बाहर निकल जाता है। सम ऑफ द फ्रूट लाइक दैट द बर्डॉग प्लांट, ये बर्डॉग प्लांट ये देखें ये डॉग के ऊपर ऐसे चिपका हुआ है, ये हुक्स की वजह से दीज कैच ऑन द फर ऑफ द एनिमल और कैरीड अवे, तो ये इसकी फर के साथ चिपक जाएगा और जहाँ ये जाके इसको ड्रॉप करेगा वहाँ ये दोबारा से उग जाएंगे फेवरेबल कंडीशन में। नेक्स्ट इज हाइड्रोकोरी। ये हाइड्रोकोरी में जो करेक्टरिस्टिक्स प्लांट के फेवर करते हैं इस मैकेनिज्म को, दैट प्लांट मस्ट ग्रो नियर वाटर बॉडी, वाटर के पास होगा, लाइक इट इज स्ट्रीम या सी ओशन के पास है ये। सम काइंड ऑफ फ्लोटिंग डिवाइसेस लाइक फाइब्रस मीजोकार्प, ये होनी चाहिए जैसे कि वो कोकोनट में होती है। स्मॉल लाइट और एयर फिल्ड सीड भी हो सकते हैं जैसे वाटर लिली के होते हैं, और सीड्स विद द लॉन्ग थैलेमस जो इनको कैरी करके ले जाता है लाइक द प्लांट द वन फाउंड इन लोटस, ये भी हो सकते हैं। और ये भी क्या करेंगे इस मैकेनिज्म को, हाइड्रोकोरी को जो है वो फेवर करेंगे। डिस्पर्सल बाय वाटर में डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। वाटर लिली, द कोकोनट पाम आर कैरीड बाय वाटर, द कोकोनट कैन ट्रेवल फॉर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अक्रॉस द सीज एंड ओशन, तो ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स तक भी मूव करके चला जाता है क्योंकि ये लाइटर होता है और ये इसमें डिकम्पोज भी नहीं होता जल्दी से।
The original coconut palm on South Sea Island grow from the fruits which were carried from the mainland by ocean current. ये ocean current से mainland से move करता हुआ ये इस आइलैंड्स में, डिफरेंट आइलैंड में, साउथ आइलैंड में ये चला गया. तो दैट वाज द ड्यू टू द वाटर करंट. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सीड डिस्पर्सल. इसमें फर्दर इसमें कोई क्वेश्चन होंगे यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, और होपफुली मैं इसको आंसर करने की कोशिश करूँगा.